बता दूं, बहुत खुश रहना चाहिए जीवन में। दुख कष्ट सभी पे आते हैं, लेकिन संघर्ष करना चाहिए। सब संकट कट जाते हैं, बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। बस आपकी निष्ठा, आपका सुविचार यदि शुद्ध है और आप लगनशील हैं, संकल्पशील हैं, लक्ष्यवान हैं, तो 100% लक्ष्य विजय पाओगे। दरबार आज आप देख रहे हैं, ये दरबार ऐसे ही 365 दिन चलेगा, चल रहा है। और कभी कभी हम कहीं चले जाते हैं रात रात, और फिर मैं आ जाता हूं, तुम लोग पहले भाग जाते हो, पता लगे गुरुजी चले गए, बोले हूं चले। फिर बोला महाराज नवंबर के हैं, कोई कह रहा महाराज सितंबर के, हमने कहा है, बोले महाराज तुम चले गए तो हम चले गए। अरे हमने कहा उसके बाद आ गए थे भैया। आगे आने वाले लोगों को दिक्कत होती है। और ये ध्यान रखना, एक बार टोकन लेने के बाद मात्र 2 महीने काम में आएगा टोकन, तीसरे महीने में वो टोकन निरस्त माना जाएगा, फिर अपने टोकन का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा विधान लेने का विचार चल रहा है। ये नहीं कि आज टोकन ले रहा हूं, कभी आ जाओ महाराज हमारा टोकन सितंबर को। अब हम इसलिए देख लेते हैं कि तुम माल खाओ हमें, तुम लोग और कहोगे कि महाराज ने खा ला वो माल, है ना, भलाई वो 1 रुपया की हो चाहे कितने की हो। हम ऐसे कि सबको एक एक पंक्ति के अंतिम पर्ची तक को देखूंगा, चिंता नहीं करना है। अप्रैल के बाद निःशुल्क होगा, आप लोग उस समय लेके आना है, अपने कपड़े लेके आना है, ठीक है, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ सकती है। अप्रैल के बाद ज्यादा बढ़ेगी, दिसंबर नवंबर में बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे। लोग वास्तविक में कम हो गया, वास्तविक पैसे नहीं लग रहे हैं। फिर तो घर भर चूल से आएगा ना, पहले एक आदमी आता, फिर 10 आएंगे, और फिर आगे बैठ जाएंगे, पता लगेगा एक ही घर के नंबर आया दिन भर। भाई जो पहले उतरेगी बस वो पहले टोकन नंबर पर खड़ी होगी, उसका उस से नंबर रहेगा। पता पड़ा कि दिन भर दिल्ली वालों के नंबर आ रहे, दिन भर पता लगा किसी गांव के ही नंबर आ रहे, भाई टोकन भाई टोकन। और फिर एक घर के 10 टोकन, 20 टोकन, 25 टोकन, पता पड़ा एक घर के नंबर आया 2 घंटे तक। तो दरबार का रूप अलग हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो समय लेके आना है। और दरबार में मंगलवार शनिवार प्रधान रूप से हो गया दरबार। यह संकेत आज रात्रि में मुझे 12:30 बजे प्राप्त हुए। मंगलवार और शनिवार, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन ही फिक्स रहेंगे। कितने दिन? मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या, 4 दिन ये दरबार अर्जी के महीने के क्रम में मूल रहेंगे। दरबार रोज रहेगा। मूलतः पर्व अमावस्या, दूसरा मंगलवार, तीसरा शनिवार, और पूर्णिमा जो 15 दिन का पर्व हुआ है, इसलिए पूर्णिमा को भी लिया गया है। आप सभी लोग यहां आते हैं तो बरहा जरूर जाइए। कई लोग आते हैं महाराज जी से मिलने, फिर हम दर्शन करें हनुमान जी के। यह गलत तरीका। पहले हनुमान जी का दर्शन, पुष्पावती का स्नान, नीम का दर्शन, पंचखाड़ा, बरहा धाम। और एक बात और सुन लीजिए, आप लोग लपकाइए मत किसी को। पुजारियों को जो तुम पैसे दे देते हो, चाहे वो बरहा का सिस्टम हो चाहे पंडोकर धाम का हो, आपको ही दिक्कत होगी। एक दिन आप ही लोग आलोचना करोगे। आपको दान दाना दान पात्र में डालें। और बरहा धाम के विकास के लिए कोई दान देना है तो मुकेश गुप्ता जी के पास जमा करें। बाकी के आप कोई भी काम ऐसा ना करें कि आप करके आते हैं कहते महाराज आज हमारा भंडारा है, पता पड़ा एक भंडारा 4 जगह हो रहा है। फिर पोल खुलती है, जब पोल खुलती है तो बदनाम कौन होता है? मैं बदनाम होऊंगा। तो मेरा किसी भी दान से कोई सरोकार नहीं है। मैं किसी दानकर्ता को दान करने के लिए नहीं रोकता हूं, परंतु अपना संकल्प करने से पहले आप स्वयं निर्णय लेवे और अपने हाथ से लगावे करें तो बहुत अच्छा होगा। 2 पैसा लग जाए ज्यादा तो खुशी मिलेगी, परंतु आप इस पुजारी को दे देते, उस पुजारी को दे देते हैं। हमें भी आज कहीं से ज्ञात हुआ कि पुजारी जी, पंडोकर धाम के जो नए पुजारी जी हैं, उनके द्वारा जो कुछ गलती हुई, लेकिन मैं आज माइक से नहीं बोल रहा हूं। यदि अगली बार होगी तो पुजारी चेंज कर दिया जाएगा। यहां कोई प्रधान नहीं, यहां तो हम भी प्रधान नहीं है, यहां एक ही प्रधान है, श्री पंडोकर सरकार का स्वतः सभी प्रधान। यदि कोई भी गलती करता है, कोई भी कुछ करता है, वो व्यक्तिगत उसका अपराध है, उसको सताई दंड मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों को तत्काल पंडोकर धाम से हटाया जाएगा। मुझे आवश्यकता नहीं है, बेइज्जती करा के कोई जाना चाहता है तो खूब जाए, नहीं समय से पहले निकल जाए, मैं आपको अच्छी से विदा कर दूंगा। और जितने लोग जो बाहर के यहां आते, मुझे पता है ये एक भी चोरी नहीं करते। 1-2 लोग आते हैं, वो चोरी करने आते, पकड़ जाते, फिर ठुकते पिटते, फिर बाद में रोते हैं कि महाराज जी इन्होंने मारा है, क्योंकि चोरी करोगे तो पिटकुट हो गई, क्योंकि यहां तो पकड़ जाते हैं। इसके लिए पंडोकर थाना भी गवाह है कि पंडोकर थाने में कोई भी अपराध श्री पंडोकर सरकार से संबंधित नहीं है।